एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट पर गेस्ट टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। सैलरी की बात की जाए तो 27,500 इनको कंसीडर की जाएगी। वहीं पर सेकंड वन स्कूल की बात की जाए तो सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है एंड ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। एंड यहाँ पर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन फूड विल बी प्रोवाइड आपको यहाँ पर कराया जाएगा। एंड वहीं पर एक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक अगर पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी की मैथ की सैलरी 52,533 इनको कंसीडर की जाएगी। तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को करते हैं कवर। एंड सबसे पहले चलते हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इन दोनों ही स्कूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो डिटेल नोटिफिकेशन को करते हैं कवर। हम एटॉमिक एनर्जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, लेटेस्ट इवेंट के सेक्शन पर आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट, डेट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर। एंड सेकंड पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड पर इसका गूगल फॉर्म भी आपको दिख जाएगा। सो आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म फिल करना है, उसके बाद रिटन टेस्ट की डेट पर आपको जाना है। तो देखते हैं कहाँ से ये जॉब लोकेशन पूरी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 मुंबई की तरफ से जॉब लोकेशन मुंबई की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज़ है एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो aecsmum2.ac.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको जस्ट करना है स्क्रॉल एंड आपको जस्ट एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है एंड इसका डिटेल नोटिफिकेशन को करना है डाउनलोड। सो ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मुंबई। जॉब लोकेशन कोड 400094। तो सब्जेक्ट इंगेजिंग टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एसी स्कूल, जूनियर कॉलेज। सो मुंबई आपका जॉब लोकेशन है। ये एक फोर्थ स्पेल, इससे पहले थर्ड और जारी हो चुका है। ये एक न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ करी है। तो किस किस पोस्ट पर है एंड सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पर इनकी सैलरी मेंशन कर रखे। पीजीटी की सैलरी 27,500 यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। एज यहाँ पर इन्होंने मैन की 50 ईयर एंड वुमेन की 55 ईयर। एंड अदर की बात की जाए तो इन्होंने रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी। एंड वहीं पर टीजीटी की सैलरी 26,250 एंड मैन की एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं एंड वुमेन की 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पर पीआरटी की सैलरी की बात की जाए तो 21,215 को दी जाएगी एंड एज क्राइटेरिया 40 ईयर से ज़्यादा नहीं एंड वुमेन की 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको सारी ही पोस्ट में देखने को मिलेगा। एंड एनटीटी की भी सैलरी आपको 21,250 यहाँ पर दी जाएगी। सो डिटेल नोटिफिकेशन करते हैं कवर। जिस भी कैंडिडेट ने स्पेल 1, 2, 3 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लास्ट टाइम निकला था, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, वो इस बार फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। सबसे पहली पीजीटी है, तो पीजीटी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड होना चाहिए। और में अदर भी ऑप्शन है, कोई फुलफिल हो रहा है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस किस पोस्ट पर है, तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कंप्यूटर। तो ऑनलाइन क्लास भी होगा, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। टीजीटी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड बीएड आपके पास होना चाहिए। एंड यहीं पर टीजीटी किस किस पोस्ट पर है, तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी पीटी। इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे टीजीटी पीटी की। तो अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। सो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए प्लस बीएड। एंड टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके पास कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड सबके लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। टीजीटी हिंदी संस्कृत के हिंदी एंड संस्कृत इन ग्रेजुएशन लेवल पर 2 ईयर आपका मतलब 3 साल में 2 साल आपके पास हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की बात की जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स एंड मैथ आपके 2 साल होना चाहिए। 3 साल ग्रेजुएशन के टाइम पर 2 साल आपके पास मैथ और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएट एंड प्लस स्पेशल बीएड आपके पास होना चाहिए। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन
एंड यहाँ पर TGT PET की बात की जाए तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। तो ये थी TGT की बात। एंड डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। यहीं पर स्क्रॉल करते हैं तो PRT की है, तो PRT के लिए आपके पास इन सीनियर सेकेंडरी, अगर नहीं तो हायर सेकेंडरी पास है प्लस 50% के साथ। एंड CGPA विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन +2 में आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट +2 में होना चाहिए। एंड आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए। अगर नहीं तो BLED है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी नहीं तो DED अप्लाई कर सकते हैं। बाल वाटिका दैट मीन्स NTT के लिए आपके पास इन सीनियर सेकेंडरी, अगर नहीं तो हायर सेकेंडरी पास है अप्लाई कर सकते हैं। प्लस डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं तो प्री स्कूल एजुकेशन अगर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नहीं तो स्लैश में अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है, अगर स्लैश में नहीं अगर और में कोई क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है आप अप्लाई कर सकते हैं। BEd नर्सरी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम आप पढ़ा पाओ, दक्षता होनी चाहिए। सो यहाँ पर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक कैटेगराइज सेट कर रखा है कि यहाँ पर कि 50% पास होने के लिए इन्होंने एक मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी करा है। 50% आपका बनना चाहिए, तभी कट ऑफ में अगर 50% है आपके तो आप पास है। तो इन्होंने कट ऑफ भी बता रखी है कि इनकी 50% से अगर ज़्यादा 50% है सो आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप स्किल टेस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके यहाँ पर बता रखे क्वेश्चन भी होगा ऑब्जेक्टिव बेस। तो यहाँ पर इसके बाद अगर आपके 50% से ज़्यादा आपके बनते हैं तो यहाँ पर आपके स्किल टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। सो मुंबई आपका जॉब लोकेशन है। एंड यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर डेट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट दोनों की ही डेट को उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो वेन्यू, डेट एंड टाइम फॉर रिटन स्किल टेस्ट। तो रिपोर्टिंग का समय 8 AM फॉर TGT के लिए एंड PGT, PRT एंड NTT के लिए रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे। तो यहाँ पर वेन्यू क्या रहेगा, AEJS मुंबई, यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो TGT के रिटन टेस्ट 27 अगस्त 2024 को टाइमिंग 9 AM to 10:30 AM। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपको माइंड में सेट करना है। रिपोर्टिंग टाइम आपके रिटन टेस्ट से पहले ही आपका यहाँ पर होगा। सो जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम अगर TGT की बात की जाए तो 8 AM है, लेकिन आपका रिटन टेस्ट 9। तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले 15-20 मिनट पहले पहुँच जाए तो सही रहेगा। एंड वहीं पर बाल वाटिका के लिए 27 अगस्त को आपका रिटन टेस्ट है एंड 9 AM to 10:30 आपका रिटन टेस्ट होगा। वहीं पर PGT का रिटन टेस्ट 27 अगस्त 2024 को टाइमिंग 11 AM to 12:30 PM। PRT का 27 अगस्त को रिटन टेस्ट है और टाइमिंग 11 AM to 12:30। वहीं पर अगर जो भी रिटन टेस्ट में पास आउट होते हैं तो इसी के बगल में यहाँ पर इन्होंने स्किल टेस्ट की डेट एंड टाइमिंग भी मेंशन कर रखी है। सो यहाँ पर लिखित परीक्षा का परिणाम 27 अगस्त 2024 को पब्लिश कर दिया जाएगा। शाम को 5 बजे ही घोषित कर दिया जाएगा at the same center and result of the written test will be declared on 27। तो इसकी वेबसाइट या तो मेल ID या तो कॉन्टैक्ट के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको इसकी वेबसाइट भी विजिट करनी होगी। सामान्य नीति जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म गिविंग डिटेल ऑफ एज। तो अप्लीकेशन फॉर्म में अपनी एज, क्वालिफिकेशन, पूरी डिटेल, एड्रेस सब फिल करके विद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID भी फिल करना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अटैच करनी है एंड रिटन टेस्ट के टाइम पर आपको लेकर जाना है। आप फोटो कॉपी ऑफ द मार्कशीट भी लेकर जानी है एंड ओरिजिनल भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। या क्योंकि इस PDF में इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। एक बार अपने बेसिस पर आप इस PDF को रीड आउट कर देना। ज़्यादा कोई बड़ी डिटेल नोटिफिकेशन है, 5 पेजेस का है। लेकिन आपको रिटन टेस्ट से पहले आपको इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे ही आप इस PDF पर गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे सो इसका गूगल फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। तो गूगल फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना है एंड रिपोर्टिंग टाइम अगेन इन्होंने सारे टाइम एंड डिटेल यहाँ पर मैंशन कर रखा है। तो एक बार अपने बेसिस पर भी इस डिटेल नोटिफिकेशन को फिर आप एक बार रीड आउट कर लेना। तो ये थी एटॉमिक एनर्जी जॉब लोकेशन मुंबई की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर वैकेंसी। जस्ट इसको करते हैं बैक एंड अगेन चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो लेटेस्ट इवेंट में नेक्स्ट आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी
दिख जाएगा। जस्ट इसको करना है डाउनलोड एंड रिटन टेस्ट के टाइम पर इसको लेकर जाना है एंड ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं एंड कॉपीज़ भी लेकर जाना है। सो ये थी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट इसके नीचे आपको दिखेगा इसका गूगल फॉर्म। अगर PDF और गूगल फॉर्म अगर काम ना करे तो आपको जस्ट थर्ड वन पर इसका गूगल फॉर्म भी दिख जाएगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इसका जस्ट गूगल फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने आपको इसका गूगल फॉर्म फिल करके तब रिटर्न टेस्ट के टाइम पर जाना है। तो ये है इसका गूगल फॉर्म। सो ये थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एटॉमिक एनर्जी की तरफ से टीचर वैकेंसी। जॉब लोकेशन इसका मुंबई है। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल से टीचर वैकेंसी की। तो नेक्स्ट वैकेंसी को करते हैं कवर। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। सो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 ईयर के लिए ये आपको लेंगे। एंड यहाँ पर अगर किस किस पोस्ट पर है तो काउंसलर की 1 वैकेंसी, PTI कम मेट्रॉन फीमेल 1 वैकेंसी एंड क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 1 वैकेंसी, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर 1 वैकेंसी एंड बैंड मास्टर की है। एंड वहीं पर TGT मैथमेटिक्स, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सिस्टर फीमेल 1 वैकेंसी। तो इसी के सामने इन्होंने सैलरी भी मेंशन कर रखी है। काउंसलर की 52,533, PTI कम की 34,000 एंड क्राफ्ट एंड वर्कशॉप की 34,164, हॉर्स राइडिंग की 34,000 एंड बैंड मास्टर की यहाँ पर 34,000, TGT मैथ की 52,533 एंड मेडिकल ऑफिसर की 74,552 एंड नर्सिंग सिस्टर की यहाँ पर 29,835। सो डिटेल नोटिफिकेशन कवर करने से पहले देखते हैं जॉब लोकेशन कहाँ से ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की तरफ से ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई। कोरिकोंडा की तरफ से सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर सब आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.sainikskul.korakunda.org। सो आप डिटेल नोटिफिकेशन को करते हैं कर 1 ईयर के लिए ये आपको लेंगे। सो काउंसलर की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट अगर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। और में काफ़ी सारे ऑप्शन, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है आप अप्लाई कर सकते हैं। UR में तो अदर कैटेगरी के भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। सैलरी 52,533 इनको कंसिडर की जाएगी। एंड डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि अगर डिज़ायरेबल में अगर BEd या MEd वाले जाते हैं, एक्सपीरियंस वाले जाते हैं तो सबसे पहले इनको प्रेफरेंस देंगे। PTI कम की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अगर नहीं है तो DPD अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 34,000 यहाँ पर होना चाहिए। एज इन्होंने मेंशन कर रखा है 21 to 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन, फूड विल बी प्रोवाइड, यहाँ पर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। सैलरी 34,000 आपको यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पर अगर बात करें क्राफ्ट वर्कशॉप की तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखा है, +2 ईयर का ट्रेड सर्टिफिकेट है, प्लस एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 34,164 यहाँ पर आपको दी जाएगी। एंड यहीं पर हॉर्स राइडिंग के लिए इंटरमीडिएट आपने कर रखा प्लस एक्सपीरियंस है आपके पास हॉर्स राइडिंग का अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 34,000 यहाँ पर दी जाएगी। एज आपकी 21 to 50 के बीच में होनी चाहिए। एंड बैंड मास्टर के लिए पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर आपके पास अगर स्लैश में से कोई फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट नेवी या एयरफोर्स कोर्सेज आपने कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 34,000 यहाँ पर दी जाएगी। एज 21 to 50 के बीच में होनी चाहिए। TGT मैथ के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स एज अ 1 सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% के साथ है, प्लस BEd है एंड पास टेट या CTET पेपर 2 है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 52,533 एंड एज 21 to 35 एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वहीं पर मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS डिग्री पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 74,552 आपको कंसिडर की जाएगी। नर्सिंग सिस्टर की बात करें पास सीनियर सेकेंडरी प्लस अगर नहीं है तो अगर इक्विवेलेंट ग्रेड A 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट इन नर्सिंग में अप्लाई कर सकते, अगर इनमें से कोई फुलफिल नहीं हो रहा, अगर BSc नर्सिंग कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकती हैं। एंड रिकॉग्नाइज विद इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर का है
अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 29,835 इनको कंसिडर की जाएगी एंड एज 21 to 50 के बीच में रेंट फ्री अकोमोडेशन इन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, तो एज इन्होंने यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल द्वारा एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। जैसे 5 ईयर का जैसे दिया जाता है तो उसमें भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी में। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, इसका प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म इसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जस्ट इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज अटैच करके इसके दिए गए प्रिंसिपल एड्रेस, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरकुंडा, पीओ सैनिक स्कूल कोरकुंडा, डिस्ट्रिक्ट विजयनगरम, AP अरुणाचल प्रदेश, पिन कोड इन्होंने मेंशन करके इसके दिए गए एड्रेस विद कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट अटैच करके आपको इसके दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है। एंड यहाँ पर 500 का डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना है। एंड UR के लिए 500 डिमांड ड्राफ्ट की फ़ीस है एंड SC ST के लिए 250 का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बने। किसके फेवर में? सैनिक स्कूल कोरकुंडा के फेवर में। तो यहाँ पर फ़ीस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, फ़ीस है यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तभी आप अप्लाई करें अगर इंटरेस्टेड हैं। तो अप्लीकेशन इज प्रेस्क्राइब फॉर्मेट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विथ DD डिमांड ड्राफ्ट विथ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरकुंडा। तो पहुँच जाना चाहिए इसका डिमांड ड्राफ्ट एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरकुंडा विद इन 21 डेज़। तो ये आज 24 अगस्त 2024 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ था। तो 24 अगस्त से विद इन 21 का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल की तरफ से। जॉब लोकेशन कोरकुंडा है। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जस्ट करते हैं बैक। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sainikschoolkorakunda.org। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट MISC पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे आप MISC पर क्लिक करें करियर का सेक्शन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर करना है क्लिक। एंड फर्स्ट पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेकंड पर दिखेगा एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जस्ट आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी का जस्ट प्रिंट आउट निकाल कर अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कॉपीज़ को अटैच करके आपको यहाँ पर इसके एंड डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी अटैच करके आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। सो ये थी सैनिक स्कूल की तरफ से, कोरकुंडा की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन। कोई इंटरेस्टेड है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। तो ये थी आज की डिटेल नोटिफिकेशन। कोई इंटरेस्टेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।